अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने महकमे ट्रांसपोर्ट पर रियासती सतह पर लिया जायजा इजलास। इनकलाबी असलाहत से मुतालिक की एक काब की नकाब कुशाई। महकमे ट्रांसपोर्ट को हासिल होने वाली आमदनी, हदफ तक पहुँचने वाले अजला और दीगर उमूर पर किया तबादला ख्याल। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने कैंसर के इलाज में बेहतरी के लिए नई जदीद सहूलत का किया इफ्तिताह। कहा, जदीद ट्रोबीम टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज के बेहतर नताइज कम वक्त में किए जा सकें हासिल। केटिया ने परगी रवाना होने वाले BRS कायदीन की गिरफ्तारी पर किया बरहमी का इजहार। कहा, सवाल करने वाली आवाजों को पुलिस की ताकत से दबाने की कोशिश करना जमहूरियत को कत्ल करने के मुतरादिफ। परगी जाने वाले BRS के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव समेत साबिक वज़रा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरीश राव ने गैर कानूनी गिरफ्तारियों पर रेवंत रेड्डी हुकूमत पर बरहमी का किया इजहार। साबिक वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट का किया दौरा। पानी की किल्लत पर एहतजाज का दिया इंतबा। हुकूमत पर अवामी मसाइल हल करने में नाकामी का लगाया इल्जाम। हेमंत बिस्वा शर्मा की क़यादत में आसाम में बदउनवानी में इजाफा। आसाम में असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग से कबल मल्लिकार्जुन खड़गे का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर नेटो को बनाया तनकीद का निशाना। इत्तेहादी ममालिक के किरदार पर उठाए सवालात। और पासदारान इनकलाब की अमेरिका को सख्त वार्निंग। कहा, सुर्ख लकीर उबूर करने पर रद्द-ए-अमल खित्ते से होगा बाहर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में महकमे ट्रांसपोर्ट पर रियासती सतह पर जायजा इजलास लिया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी विकास राज, कमिश्नर महकमे ट्रांसपोर्ट के लंबर्ती, जॉइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर्स चंद्रशेखर घोष, शिवलिंगया रमेश, DTCs, DTOs, RTOs, MVIs ने शिरकत की। अवामी हुकूमत में महकमे ट्रांसपोर्ट में नाफिज किए जा रहे इनकलाबी असलाहत से मुतालिक एक किताबचे की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर राहवीर स्कीम के नाफिज होने के बाद पहले राहवीर अवार्ड याफ्ता नलगोंडा जिले से ताल्लुक रखने वाले गणपति वेंकना को 25,000 रुपए का चेक पेश किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट की माली साल 2024-25 और 25-26 में हासिल होने वाली आमदनी, हदफ तक पहुंचने वाले अजला और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट में आवाम को परेशानियों का सामना न करना पड़े, इस बात को यकीनी बनाते हुए निफाज एनफोर्समेंट में इजाफा करते हुए आमदनी के जराए बढ़ाने की हिदायत की गई। तेलंगाना में कैंसर के इलाज के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाते हुए रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल के रोज नीम्स कैंसर ब्लॉक में 33 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करदा जदीद लेनियर स्केलेटर खिदमात का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद दामोदर राज नरसिम्हा ने वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के हमरा इंस्टीट्यूट में खवातीन के लिए कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का भी आगाज किया। इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि जदीद तरीन लेनियर स्केलेटर सहूलत इंतहाई दुरुस्त रेडिएशन थेरेपी को मुकम्मल बनाएगी, जो सेहतमंद बाफतों को नुकसान पहुंचाए बगैर बराह रास्त ट्यूमर्स को निशाना बनाएगी। वज़ीर सेहत ने कहा कि हुकूमत कैंसर के इलाज की खिदमात को वसअत देने के लिए इक़दाम कर रही है, जिसमें तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में कैंसर डे केयर सेंटर्स का क़याम और मुलुगु और आदिलाबाद जैसे दूर दराज इलाकों तक
कीमोथेरेपी की खिदमात की फराहमी शामिल है। हिफाजती इक़दामात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता तकरीबन 4.6 मिलियन खवातीन की बड़े पैमाने पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है ताकि जल्द तशखीस को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया, जिसके तहत 14 से 15 साल की लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर ने मजीद कहा कि कैंसर को अब एक नोटिफाइड बीमारी करार दे दिया गया है और कैंसर रजिस्ट्री सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है ताकि दुरुस्त डेटा इकट्ठा किया जा सके और बेहतर पॉलिसी साजी मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि गरीबों समेत मुआशरे के तमाम तबकात को जदीद इलाज फराहम किया जा सके और अब तमाम सरकारी अस्पतालों में पेलवेचू केयर की खिदमात दस्तियाब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि कैंसर के खिलाफ जंग में हुकूमती कोशिशों के साथ साथ अवामी शिरकत और इज्तिमाई कोशिशें भी नागजीर हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने बीआरएस पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव, सबिता इंदिरा रेड्डी, साबिक अरकान असेंबली कोपुल्ला महेश रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, मेतको आनंद और दीगर कायदीन की गिरफ्तारियों पर अपनी शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि अपनी जमीन को बचाने के लिए जद्दोजहद करने वाले किसानों के साथ खड़े होने जा रहे बीआरएस रहनुमाओं को गैर कानूनी तौर पर घर में नजरबंद करना और गिरफ्तार करना कांग्रेस हुकूमत की बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सवाल करने वाली आवाज़ों को पुलिस की ताकत से दबाने की कोशिश करना जमहूरियत को खत्म करने के मुतरादिफ हैं। केटीआर ने परगी तहसील के कालापुर और रापोलो गांव से इंडस्ट्रियल पार्क के नाम पर किसानों से 1200 एकड़ जमीन को जबरदस्ती लेने पर हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में आते ही रेवंत रेड्डी की हुकूमत ने आवाम से किए गए वादों को फरामोश कर दिया और गरीबों की जमीनों पर नजर डाल रही है। उन्होंने कहा कि रहतु भरोसा, कर्ज माफी, 6 गारंटी और 420 वादों को पूरा ना करके किसानों को बेवकूफ बना रही है। हुकूमत अब सनतों के नाम पर जमीनें हासिल करने में लगी हुई है, जो एक इंतहाई जालिमाना अमल है। केटीआर ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि पिछले 2.5 सालों में एक भी सनत ना लाने वाली ये हुकूमत जमीनें लूटने में इंतहाई दिलचस्पी दिखा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर चोरों की तरह जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, जैसे गांव बांट रहे हों। केटीआर ने वाजे किया कि गिरफ्तारियां, जेलें, झूठे मुकदमे बीआरएस रहनुमाओं के लिए कोई नई बात नहीं है। हम तहरीक के जमाने से ये सब कुछ बर्दाश्त करते हुए आवाम के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि हुकूमत की धमकियों से हम खौफजदा होने वाले नहीं हैं, बल्कि आवाम की तरफ से जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने वाजे किया कि हुकूमत चाहे कितनी ही जबर और तशद्दुद पर उतर आए, हम मुतासरीन के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि गैर कानूनी तौर पर नजरबंद किए गए रहनुमाओं को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और जमीनों के हुसूल को फौरी तौर पर रोका जाए। इंडस्ट्रियल पार्क के मुतासरा किसानों से मिलने के लिए परगी जा रहे बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव को पुलिस ने अपा जंक्शन पर रोककर शमशाबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। हरीश राव के हमरा साबिक गुजरा सबिता इंदिरा रेड्डी और इरावली दयाकर राव को भी स्टेशन ले जाया गया। इस मौके पर हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हुकूमत राक्षस हुकूमत बन चुकी है। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हमें परगी में मजलूम किसानों को यकीन दहानी करवाने के लिए जाने से रोका जा रहा है और गैर कानूनी गिरफ्तारियां जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह दलित, कबायली और कमजोर तबकों की जमीनें छीनी जा रही हैं। रियासत में पुलिस की हुक्मरानी चल रही है। उन्होंने कहा कि मुसीबत में मुब्तला किसानों से मिलने के लिए भी जाने नहीं दिया जा रहा। ఈరోజు పరిగిలో రైతుల్ని పరామర్శించడానికి, రైతులకు భరోసా ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నటువంటి మమ్మల్ని ఇవాళ అన్యాయంగా అరెస్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం ఈ ప్రభుత్వం చేస్తా ఉంది. వాస్తవానికి ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి పాలన రాక్షస పాలనగా మారింది. ఇవాళ రాముడెవడో రాక్షసుడెవడో ఇవాళ నిరుద్యోగ యువకుల్ని అడిగితే చెప్తారు. రాముడెవడో రాక్షసుడెవడో లగచెర్ల రైతులను, పరిగి రైతులను అడిగితే చెప్తారు. ఇవాళ రేవంత్ పాలన ఒక రాక్షస పాలనగా మారింది. ఎక్కడికక్కడ దళిత గిరిజన భూములు లాక్కోవడము, భూములు కొల్లగొట్టడము, పేదల ఉసురు పోసుకునే ప్రభుత్వంగా మారింది. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి నీది ఏ పాలననో 6 గ్యారెంటీలు ఎగ్గొట్టిన ఎవరిని అడిగినా చెప్తారు. అక్కా చెల్లెళ్లకు 2500 ఎగ్గొట్టిన అక్కా చెల్లెల్ని ఇది నీ పాలన ఏందంటే రాక్షస పాలన అని చెప్తారు. రుణమాఫీ చేయక రైతు భరోసా చేయని రైతుల్ని అడిగితే నీది రాక్షస పాలన అని చెప్తారు. ఇవాళ నీ పాలన పోలీస్ పాలన, నీ పాలన రాక్షస పాలన, నీ పాలన గడీల పాలన, నీ పాలన దుర్మార్గ పాలనగా మారిపోయింది. ఇవాళ కనీసం ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా పోయింది.
ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ రాజ్యం నడిపిస్తా ఉన్నావు. ఇవాళ ఈ కష్టాల్లో ఉండేటువంటి రైతుల్ని మాట్లాడించడానికి साबिक वजीर और सनतनगर के रुकन असम्बली तलासानी श्रीनिवास यादव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल और तरक्याती कामों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर चुकी है। अमीरपेट डिवीजन के BJR नगर, BJJR नगर, बलकमपेट और एसआ नगर इलाकों के अवाम ने हाल ही में पानी की शदीद किल्लत की शिकायत करते हुए MLA से मुलाकात की थी। इसके बाद मंगल के रोज तलासानी श्रीनिवास यादव ने मुतालिका अहदेदारों के साथ इन इलाकों का दौरा किया और मसाइल का जायजा लिया। मुकामी लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान KCR हुकूमत में कभी पानी की कमी नहीं हुई, लेकिन पिछले 10 दिनों से पानी की फराहमी बंद है, जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। कुछ इलाकों में पानी आ भी रहा है तो नलों में मुनासिब प्रेशर नहीं है। इस मौके पर MLA ने वाटर वर्क्स के CGM प्रभु से वजाहत तलब की, जिस पर उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि बुध से पानी की सप्लाई मामूल पर लाने के इक़दाम किए जाएंगे। तलासानी श्रीनिवास यादव ने खबरदार किया है कि अगर मसला हल ना हुआ तो वो आवाम के साथ मिलकर बराह रास्त एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर म्यूनसिपल महकमा के लिए अलग वजीर होता तो मसाइल का बेहतर जायजा लिया जा सकता था। उन्होंने मजीद कहा कि GHMC को बगैर मुनासिब मनसूबाबंदी के 3 कॉरपोरेशन में तकसीम करने से अफसरान भी उलझन का शिकार हो गए हैं। इस प्रोग्राम में साबिक कॉरपोरेटर नामन शीशु कुमारी, DC सुजाता, DE महेश, वाटर वर्क्स GM सतीश वेंकटेश समेत दीगर अवामी नुमाइंदे और पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। BJR నగర్, బల్కంపేట్ ప్రాంతం కానీ, BJJR నగర్ కానీ, అదేవిధంగా SR నగర్ కానీ, ఈ చాలా ప్రాంతాలలో మంచినీటి ఇబ్బంది అనేది గడిచిన ఒక వారం నుంచి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. రెండోది పొల్యూషన్ వాటర్ విషయంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది, ఎందుకంటే సమ్మర్ కాబట్టి. రెండోది వాటర్ లెవెల్స్ ఆ క్వాంటిటీ కూడా బాగా తక్కువ రావడం, ప్రెషర్ తగ్గిపోవడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. అయితే నేను అధికారులతో అందరితో మా ప్రభు పాత ఇక్కడ చేసింది, అందుకే వారికి కూడా మొన్న మాట్లాడిన ఇట్లా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయంటే ఒక 2 days లోపల రెక్టిఫై చేసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ విషయాలు మాట్లాడినప్పుడు ఆ డైరెక్షన్ ఇచ్చినాం. బట్ నిన్న మొన్న వాళ్ళు అధికారులు వాళ్ళ సీనియర్స్ सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर याकूतपुरा के मजलिस रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज ने वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मौसम गर्मा के पेश नज़र अहम अवामी मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया, जिनमें पानी की आलूदगी, पाइपलाइन की देखभाल, मेन होल की मरम्मत और नई ट्रंक लाइन की तजवीज़ शामिल है। मुतालिका हुकाम ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और MPLAD फंड के तहत एटेक मशीन को फाल करने के साथ साथ सालाना मेंटेनेंस के कामों को तेज करने के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा MLA जाफर हुसैन महराज ने TGSPDCL के अहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़्क़द किया, जिसमें गर्मियों के दौरान बिजली के बढ़ते हुए बोझ, ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन, अंडरग्राउंड केबलिंग, बेंच केबल के काम और जुमा के दिन बिजली की कटौती को कम करने जैसे उमूर पर बातचीत की गई है। मजलिस की टीम अवामी मसाइल के हल के लिए मैदान में मुतहरिक रहेगी और बरवक्त इक़दाम के जरिए अवाम को सहूलत फराहम करने की कोशिशें जारी रखेंगी। नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की खास इंस्ट्रक्शन पे और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत के अंदर और निगरानी के अंदर मैं MD वाटर वर्क्स साहब अशोक रेड्डी साहब से मुलाकात किया हूँ। मुलाकात करने का मेन मकसद ये है कि जो अभी पीक समर है, जिसमें पानी की काफ़ी जगह पे तकलीफ हो रही है, पोल्यूशन आ रहा है, मेंटेनेंस बराबर नहीं हो रहा, क्या जो मैनुअल रिपेयरिंग है उसके लिए ये तमाम की नुमाइंदगी लेकर हमने MD वाटर वर्क्स साहब से मुलाकात की। उन्होंने पूरे बातों को एश्योरेंस दिया, क्योंकि अभी नए डिविजन्स बनने की तरफ से स्टाफ की प्रॉब्लम है। कई जगह स्टाफ में मैनेजर बराबर नहीं है, लाइनमैन्स नहीं है और कई जगह वाल बैठे हुए हैं, जिसके लिए न सिर्फ पोल्यूशन भी आ रहा बल्कि सप्लाई में भी तकलीफ हो रही। उन सब
कुकटपल्ली हलके के बालानगर डिवीजन में वाक़ राजू कॉलोनी कम्युनिटी हॉल को ईएसआई डिस्पेंसरी के हवाले करने की तजवीज़ पर साबिक़ कॉरपोरेटर आला रविंदर रेड्डी ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। उन्होंने बीआरएस कारकुनों के साथ मिलकर एहतजाज करते हुए कहा कि ये कम्युनिटी हॉल गुज़िश्ता 40 बरसों से गरीब आवाम के लिए शादी ब्याह और दीगर समाजी व सरकारी प्रोग्रामों के इनेकाद का एक अहम मरकज़ रहा है। ऐसे में इस हॉल को डिस्पेंसरी के हवाले करना आवाम के मुफादात के खिलाफ है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि आवाम को पहले ही झूठे वादों से धोखा दिया गया है और अब बालानगर के लोगों के साथ भी नाइंसाफी की जा रही है। आला रविंदर रेड्डी ने वाजे किया है कि वो ईएसआई कारकुनों के खिलाफ नहीं है, बल्कि अगर हुकूमत चाहे तो कम्युनिटी हॉल के ऊपर एक नई इमारत तामीर करके डिस्पेंसरी कायम करे। इस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत इस फैसले से पीछे नहीं हटती तो एमएलए माधवरम कृष्णा राव की क़यादत में बड़ा एहतजाज महाधरना किया जाएगा और बालानगर के आवाम की भरपूर हिमायत की जाएगी। బాలనగర్ డివిజన్లో ఈరోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నిరసన కార్యక్రమం చేపట్టినాం. దానికి ఈరోజు బాలానగర్ డివిజన్ సంబంధించి రాజు కాలనీలో గత 40-45 సంవత్సరాల కింద నిర్మించబడినటువంటి సామాజిక భవనం కమ్యూనిటీ హాల్ను ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అవలంబించే ప్రభుత్వం ఈరోజు దాన్ని ఈఎస్ఐ డిస్పెన్సరీకి ఫతేనగర్కు సంబంధించి బాలానగర్కు సంబంధించి ఈఎస్ఐ డిస్పెన్సరీ పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది. ఈ భవనం పేద బలహీన వర్గాలు నిరుపేదలు నివసించేటువంటి రాజు కాలనీ ఏరియాలో గత 40 సంవత్సరాలుగా అనేక వంటి వివాహ కార్యక్రమాలు అదేవిధంగా దినాలు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు అనేక కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుపుకుంటా ఉన్నాం. పేద ప్రజలు నివాసం ఉన్న ప్రాంతం ఇది. अंबरपेट इलाके में गैर मियारी वाटर पैकेट्स और गैर कानूनी वाटर प्लांट्स के खिलाफ फूड सेफ्टी हुकाम और सिकंदराबाद टास्क फोर्स टीम ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए कई प्लांट्स पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान मुतादिद ऐसे प्लांट्स को सील कर दिया गया जो कवायद व जवाबित के खिलाफ चलाए जा रहे थे। हुकाम ने देखा कि प्लांट्स में शदीद गंदगी, लीकेज और नाकिस सफाई की सूरत हाल पाई गई है, जिस पर उन्होंने सख्त तशवीश का इजहार किया। फूड सेफ्टी अफसरान ने खबरदार किया है कि सस्ते दामों मिलने वाले वाटर पैकेट सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और आवाम को ऐसी अशिया से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत में भी मिलावट पाई जाना इंतहाई अफसोसनाक है, जिससे आवाम में खौफ व हिरास पैदा हो रहा है। मुकामी लोगों ने भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि अब हर चीज़ में मिलावट हो रही है, यहाँ तक कि पीने के पानी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया है। हुकाम ने यकीन दहानी कराई है कि इस तरह की गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेगी ताकि आवाम को महफूज और साफ पानी फराहम किया जाए। दफ्तर कलेक्ट्रेट जनगांव में जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा की क़यादत में आलमी यौम सेहत के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मुलाजिमीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए संदीप कुमार झा जिला कलेक्टर जनगांव ने अहदेदारों, मुलाजिमीन और जिले के आवाम पर जोर दिया कि वो सेहतमंद समाज की तामीर में अपना किरदार अदा करें। सेहत और तंदुरुस्ती हज़ार निमतों के मुतरादिफ हैं। उन्होंने कहा कि सेहतमंद इंसान अपनी समाज की हर मुमकिन खिदमत मुकम्मल तंदुही से कर सकता है। जिला कलेक्टर ने बताया है कि रियासती हुकूमत की अवामी हुक्मरानी और तरक्की की मनसूबाबंदी के 99 दिन प्रोग्राम के तहत हुफ्ज़ानी सेहत के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। जिले मुस्तखिर जनगांव के मुज़ाफ़ात चंपक हिल्स में वाक़ सरकारी माता शिशु हॉस्पिटल का जिला कलेक्टर संदीप कुमार झा ने अचानक दौरा करते हुए मुख्तलिफ वार्डों का तफसीली मुशाहिदा किया। नेज़ तिब्बी व नीम तिब्बी अमले से इस्तिफ़सारात के जरिए वाक़फ़ियत हासिल की और तिब्बी मुलाजिमीन को ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने मुलाजिमीन पर हामिला ख़वातीन, नेज़, नौमौलूद बच्चों की सेहत की बेहतर ढंग से निगहदाश्त करने, तमाम तिब्बी ज़रूरियात की तकमील के लिए हमा वक्त दस्तियाब रहने और ज़रूरी अद्वियात की वाफर मकदार को ज़ख़ीरा रखने की हिदायत दी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत सरकारी दवाखानों में नॉर्मल ज़चगियों की हौसला अफजाई करने को अवलिन तरजीह दे रही है और इस ज़िमन में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी मुलाजिमीन के जरिए आवाम में शऊर बेदार किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने मुतवातर महा शिशु दवाखाने का दौरा करने का आज़्म ज़ाहिर किया।
भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के आश्वरावपेट इलाके में जिला कलेक्टर अंकित ने वसी पैमाने पर दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी माइनॉरिटी स्कूल और प्राइमरी स्कूलों का मुआयना किया। कलेक्टर ने कहा कि स्कूलों में मिड डे मील मुकर्ररा मेनू के मुताबिक फराहम नहीं किए जाने की शिकायत मौसूल हो रही है, इसलिए अमला लाजमी तौर पर तयशुदा मेन्यू पर अमल करें। बारजा कलेक्टर ने सरकारी एरिया अस्पताल का भी दौरा किया और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी कि मरीजों को मियारी खुराक फराहम की जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने टीफा स्कैन, लैब, ड्रग स्टोरेज रूम, ब्लड बैंक और कैंटीन का मुआयना किया और कहा कि तमाम टेक्नीशियन मुकम्मल तौर पर दस्तयाब रहें। इसके बाद उन्होंने जल्द तामीर होने वाले इंटीग्रेटेड स्कूल के मुजव्वज़ा मुकाम का भी जायजा लिया। अनवार मदीना एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम चलने वाले तालीमी व तरबियती इदारे में कंप्यूटर, टेलरिंग और मेहंदी डिज़ाइन जैसे हुनर सिखाए जा रहे हैं, जहां 60 तलबा ने अपनी तरबियत कामयाबी के साथ मुकम्मल की। इस मौके पर तलबा में असनाद की तकसीम के लिए एक शानदार और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जानकी के दफ्तर में अपने हाथों से कुछ तलबा में असनाद तकसीम किए। इस मौके पर जिला SP जानकी ने तलबा से कहा है कि तालीम के साथ हुनर सीखना वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि वो तालीम के साथ किसी न किसी फ़न में महारत हासिल करें ताकि वो खुद कफील बन सकें। उन्होंने वालिदैन से कहा है कि वो अपनी बेटियों को सिर्फ घरों की चार दीवारी तक महदूद ना रखें, बल्कि उन्हें तालीम, तरबियत और हुनर के जरिए मजबूत और बाएतिमाद बनाएं ताकि वो अमली ज़िंदगी में कामयाबी हासिल कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि एक तालीमी याफ्ता और बाहुनर लड़की ना सिर्फ अपने ख़ानदान की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है, बल्कि पूरे माशरे की बेहतरी और खुशहाली का जरिया भी बनती हैं। SP ने कहा कि ऐसे इदारे माशरे में मुस्बित तब्दीली लाने में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। जिम्मेदारान की खिदमत को सराहा। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मकबूल, सदर बाबू, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद अहमद ने तलबा और औलिया तलबा का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इदारा मुस्तकबिल में भी ऐसे तरबियती प्रोग्राम जारी रखेगा ताकि मजीद लड़कियाँ और तलबा हुनरमंद बन सकें। जिले विकाराबाद के तांडूर शहर में म्यूनसिपलिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम मंगल के रोज़ म्यूनसिपल दफ्तर के अहाते में अवामी नीलामी का इनेकाद किया गया। इस नीलामी में चिकन, मटन और मछली के फजले की वसूली और मुंतकली के साथ साथ स्लॉटर हाउस से मुतालिक ठेके शामिल थे। चिकन व मटन फजला ठेके में MD हमीद ने सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए की बोली लगाकर ठेका हासिल किया। इस मुकाबले में अब्दुल रहीम ने 17,07,000 रुपए, जबकि दीगर शुरका ने भी बोली में हिस्सा लिया। स्लॉटर हाउस की नीलामी में MD मजीद ने 64,000 रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाकर ठेका अपने नाम किया। इस मौके पर चेयरपर्सन पटलोला नीरूजा, वाइस चेयरमैन अब्दुल रज़ाक, कमिश्नर मधुसूदन रेड्डी समेत दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। कमिश्नर ने हिदायत दी कि कामयाब बोली दहिंदगान टेंडर के तमाम उसूल व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि ये टेंडर 31 मार्च 2027 तक मौसिर रहेगा और 7 दिन के अंदर रकम म्यूनसिपलिटी में जमा कराना लाजमी होगा। खदीम शहर टांडूर के वार्ड नंबर 16 में महकमा बरकी की संगीन गफलत खुलकर सामने आ गई है, जहां गुज़िश्ता 2 साल से बिजली के तारों पर जंगली झाड़ियों ने मुकम्मल तौर पर कब्जा जमा रखा है। मुकामी अफराद के मुताबिक ये झाड़ियां न सिर्फ बरकी तारों को अपनी लपेट में लेते हुए हैं, बल्कि इसी खंबे पर नस्ब स्ट्रीट लाइट भी इन्हीं झाड़ियों के दरमियान रोशन हो रही हैं, जो किसी भी वक्त खतरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकती हैं। शहरियों का कहना है कि बरखी रवां झाड़ियों के बीच से गुजर रही हैं, जो हादसे का वाज़ेह खतरा बन सकती हैं। इलाके के मकीनों ने बताया कि इस मसले की कई बार शिकायत मुतालिका हुकाम से की गई, मगर अफसोस कि अब तक कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। हुकाम की इस मुसलसल लापरवाही से अवाम में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। शहरियों ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बर वक्त झाड़ियों की सफाई ना की गई तो किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी महकमा बरकी पर आयद होगी। अहले इलाका ने आला हुकाम से पुरजोर मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर मौके का मुआयना किया जाए, बिजली के तारों से झाड़ियों को हटाया जाए और आइंदा ऐसे वाक़ियात की रोकथाम के लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाएं, ताकि अवाम को मुमकिन खतरा से महफूज रखा जा सके। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा, सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.